हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई टीजी व्लॉगर आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं खेत में घूमने के लिए आया हूं, अपने ही खेत में। खेती में क्या है कि वो मोट होते हैं ना, उसका बुआई की हुई है। तो वो अभी पक गए हैं, पूरी तरह पक गए हैं। तो उसके काटने का टाइम आ गया। तो मैं खेत में आया हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। मतलब काटेंगे मोट है। अभी तक तो हूँ मैं अकेला ही, जो मेरे मम्मी पापा वो भी हैं, वो अभी घर में ही हैं। वो आएंगे बाद में, आ जाएंगे, चल कोई नहीं आएंगे तो भी चलेगा। और मैं तो आ चुका हूँ, खेत में आ गया हूँ। और मैं बढ़ता हूँ व्लॉग में आगे की ओर। आप व्लॉग में बने रहना। चलो चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त लोगों को भी भेज देना। और हाँ गाइस, मैं एक बात और आपको बता दूं, वो ये है कि गांव की जो सुबह होती है ना, वो शहर की सुबह से बहुत अलग होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है। देखो ये भी लगे हुए हैं, और ये कुछ खरपतवार सा है यार, कचरा है। ये देखो आप। और अभी ये पकने की कगार पे है, पूरी तरह से पका नहीं है। और ये जो है ना, ये सड़ गया शायद तक। इधर से ये देखो, ये सड़ गया। ध्यान नहीं दिया तो देखा नहीं पहले कभी, अभी देखा है। ये सड़ गया है और वो अभी पकने की कगार पे। इनकी ये निशानी होते हैं, इधर से होता है ना, जहाँ से ये लगे होते हैं वहाँ पर अपने आप टूट के अलग हो जाते हैं। तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये पूरी तरह से पक गया है। अभी ये पका नहीं है। मीठा बहुत होता है, बहुत अच्छा होता है ये, सब्जी के लिए भी और खाने के लिए भी। सब्जी बनाने के लिए बेस्ट है और वैसे भी खाने के लिए भी अच्छा है। और इधर ये भी है, ये भी अभी तक नहीं पका है। और इधर ये पड़ा हुआ है, ये सड़ गया बेचारा। देखो ये सड़ गया। ये देखो, ये पका था, इधर से अलग हो गया। ये अलग हो चुका है ना, ये पका था पहले, लेकिन ये सड़ गया। देखो पूरी तरह से सड़ गया, इसमें कीड़े पड़ गए हैं अभी। तो ये खाने के लिए काम में नहीं आएगा अभी। बहुत से होते हैं ऐसे जो सड़ जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो सड़ जाते हैं। अभी ये तो नहीं पका, इसमें टाइम लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिन ये इतना बढ़ चुका है, सूरज वहाँ तक आ गया है। और इसमें ये मोट है, जो काफ़ी मोट तो ये काट के रखे हुए हैं। और बाकी ये है मोट है, उधर वो बाजरा है पड़ोस में। और इधर देखते हैं कि इधर क्या है पड़ोस में, इस तार के पास। इधर भी वो मोट ही है, मोट है प्लस वो उधर कपास की खेती होनी चाहिए शायद तक, मुझे कपास ही लग रहा है। और ये कुछ सीन है गांव का, ये देख सकते हैं आप लोग। पक्षी बोल रहे हैं सुबह सुबह ही। ये देख सकते हैं गाइस, मेरे हाथ में ये है ना, ये मोट है। ये पक गया है ना पूरी तरह से, ये मैं काट रहा हूँ। तो मैं तो मोट काटने में लग गया हूँ, ये देख सकते हैं मेरे हाथ में। और इधर ये जो है ये मोट इकट्ठी की हुई है। तो इनके क्या कर रहे हो? बड़े तोड़ू के करे चोर साले चोर। मैं सारा काम करता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ और मोट भी काट रहा हूँ, साथ में दो काम करता हूँ मैं। तो मम्मी ने अभी अभी मुझे पुकारा है कि वो सिलेंडर जो है घर में वो ख़त्म हो चुका है सिलेंडर। तो वो जो सिलेंडर की डायरी होती है ना, उस पर नंबर लिखे होते हैं। सिलेंडर जो यहाँ पे लेके आते हैं ना गाड़ी वाले, उन गाड़ी वाले का नंबर होता है। तो मम्मी बुला रहे हैं कि उनका नंबर कौन सा है, वो नंबर बताए। उनसे कॉल करके पूछें कि वो यहाँ कब तक आएगा सिलेंडर पहुँचाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ घर पे मम्मी को नंबर दिखाने के लिए, वो सिलेंडर वाले के, क्योंकि उसको कॉल करके बुलाएंगे सिलेंडर के लिए। वो यहाँ पे इसका रूटीन होता है यहाँ पे आने जाने का, सिलेंडर वाले का। वो पता नहीं कौन सी तारीख को आता है, कौन सी तारीख को जाता है। तो वहाँ पे देखते हैं, घर जाके नंबर देखते हैं और बात करते हैं उससे, वो कब तक आएगा। गाइस मैं घर जाके आ गया हूँ, वो नंबर बता दिए हैं मम्मी को। तो वो कॉल लगाया था उन नंबरों पे, लेकिन वो अभी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पता नहीं क्या बात है,
फोन स्विच ऑफ है। इसमें अभी घर जा रहा हूँ। टाइम हो रखा है 11 बज गई है। सुबह के 8 बजे गया था मैं और 11 बज गई अभी। धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई इसी वजह से। तो मैं घर जाके खाना खाऊंगा, थोड़ा बहुत आराम करूंगा और शाम को फिर से खेत में जाऊंगा। या शाम को जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा, ये तो शाम को ही डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं। फ़िलहाल तो मैं अभी घर की ओर जा रहा हूँ। घर जाके अच्छा सा खाना खा के आराम करूँगा। उसके बाद गाइस मैं अभी अपने घर आ गया हूँ। घर आके ये चाय बनाई है दीदी ने, तो चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के बाद में फिर खाना खाएंगे, नहाएंगे, जो भी काम है वो बाद में करें। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी फ्रीज, घर में जो फ्रीज रखी है वो फ्रीज दिखाता हूँ। कितनी गंदी है देखना आप। साफ सफाई नहीं की हुई, काफ़ी टाइम हो गया साफ सफाई किए हुए। मैंने बोला था आज साफ करने को, लेकिन की नहीं है, कर लेंगे। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखना आप, ये है फ्रिज, इसको किया ओपन और ये देखो ये क्या, कोलगेट रखा है, ब्रश रखा है, मेहंदी रखी है और तो और ये आंखों में डालने वाली दवाई भी रखी है, ये काजल भी रखा है। ये सब चीज़ें फ्रिज में रखने की होती है नहीं, ये सब चीज़ें फ्रिज में रखने की होती है। ये देखो यार, ये मम्मी भी है ना, ये क्या क्या रख देती है पता नहीं। और देखो आप अंदर देखो, इसके अंदर इसमें पता नहीं क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। और ये यहाँ पे पेपर रखा हुआ था और ये पेपर यहाँ से पूरा मतलब सड़ गया है, गल गया है और ये चिपक गया है। देखो कितना ख़राब हो गया। और नीचे भी एक रखा है, वो वहाँ पे एक बर्तन रखा है, उसमें क्या था पता नहीं। लेकिन ये पेपर ये नहीं गला है, मतलब ये सड़ा नहीं अभी तक। फिर भी ये यहाँ पर देखो ये ब्लैक ब्लैक हो गया, ये ख़राब हो गया। और इसके नीचे वाले बॉक्स में ये कुछ सब्ज़ी रखी है, लेकिन ये भी गंदा हो रखा है। और ये साइड वाले ये भी ये गंदे हो रखे हैं। और ऊपर वाले में देखते हैं, ये लो पानी की बोतल। अब ठंड पड़ रही है, अब ठंड पड़ रही है, सर्दियों का मौसम आ गया, फिर भी पानी रखा अंदर। कौन पिएगा? ये पानी पापा ने रखा है, पापा पी रहे ठंडा पानी अभी तक। ये सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, बार बार झूम गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, शोर शराबा बहुत कर रहे हैं। एक ये और एक ये। हाँ मम्मी मैं नहाने जा रहा हूँ। इधर देखो मेरे सामने देखो, मैं नहाने जा रहा हूँ। पानी है गर्म। तुम पढ़ाई नहीं करते हो? सामने देखो मेरे, इधर देखो, मारूंगा मैं अभी ऊपर से। इधर देखो, ओए पढ़ाई नहीं करते हो तुम? इधर देखो मेरे सामने, इधर देखो, लुक एट मी, इधर देखो। और तुम? पढ़ाई का नाम लेते ही गर्दन इनकी नीची हो गई। तो गाइस मैं नहा धोकर तैयार हो गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार। मुझे याद आया कि थोड़ा बहुत कोई काम है मुझे बाज़ार में, तो इसी समझ से मैं बाज़ार जा रहा हूँ अभी। और अभी थोड़ी देर में बाज़ार में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये बाज़ार हमारे यहाँ पे पास में ही रहता है मार्केट। आते आते सांस फूल गई, यही रास्ता है, इसी रास्ते से मैं अभी आया हूँ। और वहाँ पे उधर हमारा घर है, आपको शायद व्लॉग में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा पता नहीं, लेकिन थोड़ी दूर पर है, यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर है। और मैं अभी यहाँ पर हूँ और ये पास में है ना, ये रोड है, ये रोड है और ये रोड वहाँ बाज़ार जाती है, मार्केट जाती है। इधर को हमारा मार्केट रहता है और उधर कोई दूसरा गांव रहता है। और हम यहाँ पर खेतों में रहते हैं, क्योंकि हमारा गांव है ना, यहाँ से थोड़ी दूर में 2 किलोमीटर की रेंज पे हमारा गांव है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। और हम अभी खेत में रहते हैं, हमारे यहाँ पे खेती की हुई है अभी, इसीलिए हम खेत में रहते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी खेत में ही रहते हैं, पहले से ही खेत में रहते थे। गांव में हम नहीं रहते थे, गांव में बहुत पहले रहते थे, हमें याद ही नहीं है उस चीज़ का कि गांव में कब रहते थे, लेकिन रहते थे। एक टाइम था जब हम भी गांव में रहते थे, लेकिन अब हम खेत में रहते हैं। और अब मैं मार्केट जाऊंगा तो गांव से होते हुए जाऊंगा, तो मैं आपको गांव का भी सीन थोड़ा बहुत हो सके तो मैं बता सकता हूं, गांव का भी सीन बता दूंगा।
सारी। ये देखो आप, मूंगफली की खेती है, ये बहुत ज़्यादा है। ये इधर भी है और रोड के उस पार भी है। ये वो रोड के उस पार भी है और ये यहाँ पर भी है। हमारा घर है ना उधर रहता है, उधर उधर का हमारा घर रहता है, उधर हमारा घर है। और घर से थोड़ी दूर पे हमारी ये सड़क रहती है। इस सड़क पर बसें जो है ना, यातायात के जो साधन है वो इस सड़क पर आते हैं और मतलब उन साधन के थ्रू ही हम मार्केट जा आ पाते हैं। यहीं पर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही है। रोड हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये जो कच्ची रोड है ना, ये कच्ची रोड हमारे खेत से होके जाती है। और ये हमारे परिवार वालों का ही खेत है, जो बाजरा बोया हुआ रहा है ना, ये जो बाजरा है ना, ये हमारे परिवार वालों का ही है। और ये मतलब मेरे चाचा लगते हैं, वो चाचा का खेत है ये। और ये हमारे जो भी घर आप देख रहे हैं ना आसपास, ये जितने भी घर देख रहे हैं ना, ये हमारे परिवार के ही हैं। कोई चाचा है, कोई बड़े पापा है, ऐसे मतलब हमारे घर है, ये हमारे ही घर है। इन्हीं घर में से मेरा भी एक घर है, इन्हीं घरों में से। वो यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि एक घर है जो वो हमारे घर के सामने आ गया है, तो मेरा जो घर है ना वो पीछे रह गया, उसकी वजह से मेरा घर दिख नहीं रहा है। गाइस, ये जो खेती है ना, मूंगफली की खेती, ये मूंगफली की रखी है। तो इधर मैंने देखा यहाँ बाहर ये जो है ना, ये झटके किए हुए हैं, झटके के तार किए हुए हैं। क्योंकि ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो बाहर के जो जानवर होते हैं ना, बैल होते हैं या फिर सूअर वगैरह जो भी होते हैं, वो फसलों को बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। कभी कभार रात के मौसम में, रात के टाइम आते हैं वो ख़ास तौर पर। तो ये जो लगाया हुआ है ना तार, ये आप ब्लैक देख रहे हैं ना, ये लगा हुआ है, इसके ये तार लगा हुआ है। इसमें नॉर्मल झटका रहता है, ज़्यादा झटका नहीं रहता है, मौत होती नहीं है इससे। मैं भी टच कर सकता हूँ, लेकिन यार थोड़ा बहुत डर लग रहा है चालू होगा तो। लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल झटका रहता है। तो इस झटके से क्या होता है कि वो जो भी पशु आते हैं वो टकराते हैं ना, उनके पैरों में या फिर गर्दन में, जहाँ भी टच होते हैं तो नॉर्मल झटका आता है। झटका आने से वो यहाँ से दूर हो जाते हैं। दूर होने से ये होता है कि मतलब खेत में नहीं घुसते हैं, फसलों को बर्बाद नहीं करते हैं, इसीलिए ये सब सीन होता है। और ये पूरे खेत के चारों ओर किया हुआ है, पूरे खेत के चारों ओर किया है। जितना आप ये मेरे पीछे खेत देख रहे हैं ना, इस खेत के चारों ओर किया हुआ है, पूरी चारों ओर करना पड़ता है यार। ये पशु आ जाते हैं बाहर के, ये फसलें बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो करना पड़ता है, इसीलिए ये किया हुआ है। ये देख सकते हैं। और ये तार भी की हुई है, ये बार ये तार की हुई है, पूरे खेत के बाहर कर तार की हुई है। हमारे यहाँ पे सभी के तार की हुई है, ये देख सकते हैं आप, तार की हुई है। ये छोटे छोटे पोल लगा के खड़े किए हुए हैं, ये छोटे छोटे पोल, इनसे तार बंधी हुई है और ये तार की हुई है। क्योंकि ये जो है ना, बाहर के जो होते हैं ना पशु वगैरह, वो अंदर नहीं घुसते हैं, इसीलिए ये तार की हुई है। तो ये यहाँ पे फव्वारा सिस्टम है, ये फव्वारों से होती है सारी की सारी खेती। फव्वारा से मतलब फव्वारा से पानी आता है, तो उसकी वजह से ये पकती है फसल सारी। ये फव्वारा लगे हुए हैं, आपको शायद दिख रहा होगा या फिर नहीं, लेकिन ये अभी शायद तक बिजली नहीं होगी या जब भी लाइट होगी तो ये चलेंगे, अभी शायद तक है नहीं, तो ये अभी बंद है। अभी मैं आपको पास जाके दिखा देता हूँ, अभी शायद तक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ना, ये खेत में लगे हुए हैं ना, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो ये देखो, ये है ना छोटे छोटे मूंगफली के बीच बीच में लगे हुए हैं ना, ये फव्वारे हैं। इनसे क्या है कि पानी आता है वहाँ ट्यूबवेल से, उधर वो घर दिखाई दे रहा है ना आपको, वहाँ से पानी आता है और यहाँ पर ये छिड़काव होता है। ये देखो ज़मीन गीली हुई चुकी है ना, ये फव्वारों का पानी है। तो इसकी वजह से ये सारी खेती है ना जो पकती है, फव्वारों से ही पकती है, सारा फव्वारा कुछ होता है। वो नहरी इलाका हमारे यहाँ पर नहीं है, नहरी इलाका है लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे सिर्फ यहाँ पर मतलब ट्यूबवेल से ही होता है, जो भी होता है ट्यूबवेल से होता है। और वो उधर पास में आप देख रहे होंगे, वो पानी की टैंकी सी बनाई हुई है, उसमें पानी होता है, मतलब वो हमारा बस स्टैंड है।
और इधर ये रही रोड, ये रही रोड, ये देखो आप, उधर से ये इधर जाती है। इधर हमारा मार्केट रहता है और मैं वहाँ पे स्टैंड पर जाके ही मेरे दोस्त का वेट करूँगा, वो आएगा तो चलते हैं। वहाँ पे एक शॉप भी है, आपको शॉप भी बताऊँगा। गाइस ये है हमारा बस स्टैंड, यहाँ पर बसें आती है और रुकती है। और उधर वो मंदिर है और वो रूम है ना, वो ट्यूबवेल वाला रूम है, क्योंकि उसमें ट्यूबवेल वाला जो भी चालू बंद करने का सिस्टम है वो उसी रूम है। और ये इधर ये पास में दुकान है किसी की, वो अभी ये बंद है। और ये पानी की टैंकी है, अभी वो ट्यूबवेल चालू नहीं है इसीलिए इसमें पानी नहीं है, ये सूखी पड़ी है, शायद तक चालू नहीं होगा। तो ये देखो आप, ये बस स्टैंड है हमारे, यहाँ पर ही बसें आती हैं, गाड़ी आती हैं, यातायात के जो साधन होते हैं हमारे यहाँ पर आते हैं और यहीं से हम आया जाया करते हैं नौका से। गाइस हमारा यहाँ पर नियर मार्केट जो है वो नोखा है, नोखा के पास में ही हम रहते हैं। हमें जो भी कुछ चीज़ें लानी होती हैं, जो भी सामग्री लानी होती है, जो भी हमारा बाज़ार के समक्ष जो भी काम होता है, हम नोखा जाते हैं और नोखा से ही अपना काम करते हैं, जो भी हमारा काम होता है। तो मैं अभी नोखा ही जाने वाला हूँ। तो गाइस ये देखो, ये हमारा गांव है, मैं अभी गांव में इंटर हो चुका हूँ। तो आप ये हमारा गांव देख सकते हैं, ये छोटा सा हमारा गांव है। अभी मैं गांव से होते हुए बाजार जाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।